ये जो लाहौर में वाक़या हुआ भाटी गेट में, कराची में हुआ, मिस क्या है, कहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट है या बस इसे हादसा एक समझ लें कि हो गया? मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट है, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। आप बताएं, इतने बड़े हादसे ऐसे नहीं होते। ये एक सिटी है और जहाँ पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ये हमारे वज़ीर आज़म के साहबजादे का हल्का है। जी, ये शहबाज शरीफ का हल्का है। और दूसरी बात ये, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इट्स और प्री प्लान। इनकी तो आपस की सियासत ही नहीं ख़त्म होती। सीएम साहिबा की चाची और भतीजे की आप बताएं, हफ्ता पहले सीएम एक कमेटी बनाती हैं जिसमें वो बताते हैं कि जितने भी गटर खुले हुए हैं उनकी मुझे पूरी रिपोर्ट की जाए, और ठीक एक हफ्ते के बाद एक इंसिडेंट हो जाता है और उस इंसिडेंट को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। पहले घर वालों को तंग किया जाता है, जो जाता है जाके अपनी एफआईआर दर्ज करता है, उसको तंग किया जाता है। और फिर इनके यहाँ पर डिप्टी स्पीकर, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि न्यूज़ ही फेक है, और ये फिर 2 जानों के बदले सिर्फ एक बंदे को सस्पेंड कर देते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अच्छा, वाक़या चाहे लाहौर में हो या कराची में हो, क्या किया जा सकता है? क्या फैक्टर मिसिंग है गवर्नमेंट की? यहाँ पर तो नज़र आया गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, करना क्या चाहिए? देखिए, वाक़यात अल्लाह की तरफ से एक सूरत हाल ऐसी होती है कि अचानक वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन उसमें ना गवर्नमेंट का कसूर होता है, ना किसी मेम्बरान का, ना हुकूमत वक्त का इसको ब्लेम किया जा सकता है। ये एक ऐसी अब हम बाहर निकलते हैं, हमें क्या पता बाहर ऐसा कौन सा हादसा हमारे साथ हो जाना है, लेकिन हम उस पर ब्लेम किसी भी फ़र्द वाहिद या किसी भी मिनिस्टर या किसी भी हुकूमत या किसी भी प्रोविंस को नहीं दे सकते। ये अल्लाह की तरफ से है। गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए जो इनिशिएटिव उठाए जाते हैं वो काबिल तहसीन है, और इनिशिएटिव बेहतरीन उठाए गए हैं। और हमारे हुकूमत पंजाब में जो भी हादसा होता है, हम अलर्ट हो जाते हैं कि आइंदा इस तरह को हादसा ना हो। आप कैसे देखती हैं कि गवर्नमेंट ने, उधर भी एक बड़ा हादसा हुआ, यहाँ हादसा तो हादसा है बड़ा छोटा, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया इसी तरह से होना चाहिए? पंजाब ने कोई मिसाल कायम की? ऑब्वियसली सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक माँ और बेटी और बहन होने का सबूत अदा किया, और हमेशा जो ज़िम्मेदारान होते हैं, जो हुकूमत वक्त की जिनको एक्सपीरियंस होता है, वही डिलीवर करते हैं। और सीएम पंजाब ने साबित किया है कि वो बेहतरीन डिलीवर कर रही है और आवाम के लिए एक बेहतरीन सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, हमदर्द हैं। और जिस उन्होंने रिएक्ट किया है, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग और दिल खुश कर दिया। और मैं यकीन करें ग्रास रूट लेवल की सियासत करती हूँ, और जो गली मोहल्लों से जो रिस्पॉन्स आया है कि हर बंदे ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि सीएम ने रिएक्ट किया है। और आपने ज़िंदगी में इससे पहले बसंत का इवेंट पहले मनाई? मेरी नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी पे लाहौर आना पड़ा, और लाहौर की बसंत फर्स्ट टाइम मैंने देखी। और मेरी ज़िंदगी का वो इतना यादगार लम्हात थे कि मैंने कभी वो रात को शोरो गुल और बो काटा के नारे, वो बड़ा अच्छा एक यादगार। जब से वो बसंत देखी, उसके बाद मैंने बसंत नहीं देखी, और ख्वाब था, और अल्लाह ताला ने अब पूरा किया। बच्चे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया लाहौर भाटी गेट वाले वाक़े पे, इसी तरह से होना चाहिए था, और आइंदा इस तरह के हादसा ना हो। गवर्नमेंट इस पर शायद पहले भी काम कर रही थी, फिर भी कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। क्या हुआ इस सब के वाक़े के बाद? देखें जी, मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जहाँ पे भी कोई गफलत अगर हुई है तो उसको छुपाया नहीं है, लोगों के सामने लेके आई हैं वो। और उन्होंने जो भी उसके ऊपर फैसला किया, जो भी उसके ऊपर एक्शन लिया, लोगों के सामने वो जो चीज़ की गई। जब खिदमत करनी होती है तो फिर इसी तरह ही की जाती है जिस तरह मरीम नवाज शरीफ साहबा खिदमत कर रही हैं लोगों की। और अगर कहीं पे ऑब्वियसली आपको मालूम है कि पूरे पंजाब के अंदर बेतहाशा जगह पे काम हो रहे हैं, और डेवलपमेंट के काम जितने इस वक्त हो रहे हैं इतने कभी हुए ही नहीं हैं। जब हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तरह के हादसे होने की वहाँ पे जो रिस्क मौजूद रहता है, तो उसको मैं समझता हूँ कि बड़ा सख्ती से लिया गया चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से। और तमाम जो हमारी बल्दियाँ हैं, तमाम जो इलाके हैं, वहाँ पे SOPs के हवाले से जो है ना वो बता दिया गया है, और हर जगह पे SOPs को फॉलो किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि साथ में लोगों को भी अब इसमें हम गुजारिश करेंगे कि वो उन SOPs के मुताबिक चले, क्योंकि हर जगह पे बोर्ड भी हमने लगा दिए हैं, वहाँ पे जगह भी मार्क कर दी गई हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है। अब इसको मज़ीद हम सख्त करने जा रहे हैं कि बाकायदा जहाँ पे खुदाई के काम हो रहे हैं उसको बाकायदा कॉर्डन ऑफ करेंगे, वहाँ पे शीटियाँ लगा के, ताकि उस तरफ कोई जा भी ना सके। तो बिल्कुल इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से, और ये इंतज़ामिया को भी और तमाम लोगों को ये उनकी तरफ से हिदायत जा चुकी हुई है, और इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप वो कर रही हैं। आपको मालूम, आखिरी मरतबा आपने बसंत कब मनाई थी? मैंने तो बसंत कभी नहीं मनाई, लेकिन मैंने बसंत कभी नहीं यंग तो नहीं हुई इतना। नहीं मिला। हाँ, नहीं, मैं बसंत कभी मनाई नहीं, लेकिन मनाते हुए देखी ज़रूर है। मैंने कभी गुड्डी शुड्डी उड़ाई नहीं है, लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे।
और वो बतौर तमाशाई जो है ना वो अभी भी वही किरदार रहेगा। नहीं वो देखी हुई है, तो अब कोशिश करेंगे कुछ इससे आगे बढ़ें और सीखें भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है लाहौर की आवाम के लिए, पंजाब की आवाम के लिए। और आपको मालूम है कि इस बसंत के ऊपर सिर्फ पंजाब से नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और बसंत के हवाले से जो है ना वो पूरे इंतजाम किए गए हैं। और ये हमेशा याद रखा जाएगा कि इतने सालों के बाद, इतनी दहाइयों के बाद बसंत को रिवाइव किया गया है और लोग बड़ी खुशियाँ इसमें मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। होना क्या चाहिए, जिस तरह कराची में गुल प्लाजा का वाक़या हुआ, लाहौर में भाटी गेट मेन हॉल वाला वाक़या हुआ, हुकूमतों ने सही रिस्पॉन्ड किया कि वजह क्या है? इस तरह के हादसात एक रवायत बनती जा रही कि भाई होते ही होते हैं। हादसात को रोका जा सकता है अगर कोई सेफ्टी मेजर लिए जा सकें, कमी आ सकती है इनमें। क्या मिसिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो गुल प्लाजा का वाक़या है और जो भाटी गेट का वाक़या है उसको आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। गुल प्लाजा को आप कंपेयर करें, जो इंडिगो होटल में यहाँ आग लगी थी, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने SQ-1112 ने बड़ा मौसर तरीके से इसको हैंडल किया। बाकी जो भाटी गेट वाला एक किस्सा है, ये मेन हॉल जो है ये हमारा एक सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है कि जितने भी ये नशाई लोग हैं ये रात को मेन हॉल चुरा लेते हैं, उनको बेचते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अभी जो नया गवर्नमेंट ले आ रही है कि वो प्लास्टिक ला रही है ऊपर मोनोग्राम पंजाब का बनोगा ताकि ना वो चोरी हो सके ना सेल हो सके। तो पहले ये लोहे का होता है इसलिए उठा लिया ये पहले लोहे का होता है, वो कबाड़िए उठा लेते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पुलिस को कि जितने भी कबाड़िए हैं इन पर जाके देखें, और जिन्होंने जो मेन हॉल जहाँ से बरामद होते हैं उनको भी सज़ा दी जाए और उनको पता चल जाएगा कौन उतार के। तो ये कंटिन्यूस वर्क है, ये एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये पंजाब ने जिस तरह से इसके ऊपर रद्दमल दिया गवर्नमेंट ने, यही बनता था, ठीक है। यस, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है CM पंजाब ने, और बनता भी यही था। और इतना रिस्पांस, क्विक रिस्पांस और इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन हमने पहले कभी भी नहीं देखा किसी गवर्नमेंट में भी। तो आई होप ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू। आज भी ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप असेंबली ये लेके आ गई हैं, ये तो उड़ा नहीं पाएंगे हम। नहीं उड़ा नहीं पाएंगे, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है मुझे कि बसंत की इतनी ज़्यादा खुशी है कि लोग अब वाकई पता लग रहा है कि पंजाब में बसंत मनाई जा रही है कि बसंत के जो रंग है उनको हाँ जी बिल्कुल। मैंने बहुत ज़्यादा, हमारे घर वाले भी बहुत खुश हैं और हमारे मोहल्ला और पूरी आवाम बहुत ज़्यादा खुश है कि जो ये फेस्टिवल हमने तैयारियां की हैं, बारबेक्यू का इंतज़ाम किया है और दाल चावल बनवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हलवा पूरी, भटूरे, हलवा पूरी, बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है। गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं, तो इसका तो भरपूर हमने इंतज़ाम किया। पूरा घर हमने अपना सजाया गुड्डियों से, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। और पंजाब में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है कि आवाम बहुत ज़्यादा खुश है। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं जो अब जवान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि पहले कभी उन्होंने देखे रहे हैं वो, तो बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जा रहा है आवाम में।